नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GYG एजुकेशन में, यानी कि ज्ञान यज्ञ गुजरात में। दोस्तों, आपको मिलेंगे यहाँ कक्षा 3 से 8 के एकमों के वीडियो एवं एकम कसौटी के वीडियो। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और हाँ दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करना, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप वीडियो का आनंद ले पाए। दोस्तों, कक्षा 6 के एक जगत एक लोग, समझदार नन्ही, धरती को महकाए, सुबह बुझो तो जाने सभी एकम हमारी यानी कि आपकी अपनी YouTube चैनल में आपको मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एकम की ओर, दयालु शिकारी। तो विषय प्रवेश देखते हैं दोस्तों। शिकारी प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं, क्रूरता के कारण ही वे पशुओं का शिकार करते हैं। इस चित्रपाठ में एक शिकारी जंगल में एक हिरनी पर गोली चलाता है, परंतु बाद में उसका हृदय परिवर्तन होता है। इस कहानी द्वारा बताया गया है कि पशुओं को भी इस धरती पर जीने का पूरा अधिकार है। मनुष्य को पशुओं के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो पहले हम इस वीडियो में चित्र के आधार पे कहानी देखेंगे, बाद में अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, और इस वीडियो में 3 कहानी भी देखेंगे। एक बातूनी कछुआ, 2 बुद्धिमान कौवा और तीसरी कौवा और लोमड़ी। इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, देखते हैं चित्रपाठ दयालु शिकारी। तो एक जंगल था। जंगल में बाघ, शेर, हाथी, लोमड़ी, हिरण जैसे कई जानवर रहते थे, जिसमें हिरण का एक परिवार रहता था। तो दोस्तों, चित्र में भी हमें दिखाई दे रहा है कि हिरण वो जंगल में घूम रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों दूसरे चित्र की ओर। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। तो हम चित्र में देख सकते हैं कि शिकारी वो शिकार करने के लिए जंगल में आया है और पेड़ के पीछे छुप गया है। आगे देखेंगे दोस्तों तीसरे चित्र की ओर। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी को ओर निशाना साधा। तो दोस्तों, चित्र में भी हम देख सकते हैं शिकारी ने बंदूक से हिरनी की ओर गोली चलाई। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर के चित्र की ओर। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सिद्ध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। तो दोस्तों, हम चित्र में देख सकते हैं कि गोली की आवाज सुनकर जो हिरन थे वो इधर उधर भाग चले। आगे देखेंगे 5वां चित्र। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। आगे बढ़ेंगे कहानी की ओर। दोस्तों, देखते हैं कहानी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। तो दोस्तों, जो शिकारी था वो हिरनी के पास गया और उसने देखा कि हिरनी की टांग में गोली लगी है और गोली के कारण हिरनी की आंखों में से आंसू बह रहे हैं। तो यह देखकर शिकारी को भी दिल भर आया और वह बहुत पछतावा हुआ। आगे देखेंगे दोस्तों। जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। तो शिकारी को भी लगा कि मैंने यह गलत किया है, इसलिए वो हिरनी को एक पशु यानी कि जो पशुओं का दवाखाना होता है, अस्पताल, वहां ले जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। शिकारी ने हिरनी को अस्पताल ले गया और वहां डॉक्टर ने हिरनी की टांग से गोली निकाली और हिरनी को आराम हो गया। फिर शिकारी ने उसको जंगल में छोड़ दिया। तो देखते हैं आगे दोस्तों। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। तो दोस्तों, ये थी कहानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो आइए देखते हैं अब अभ्यास और स्वाध्याय।
सबसे पहले अभ्यास, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न, इस चित्र पाठ में किस पशु की बात की है? तो दोस्तों हमने अभी कहानी देखी, तो आप ये उत्तर दे सकते हैं कि इस चित्र पाठ में एक हिरनी की बात की है। आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर, आपने किन पशुओं को देखा है? तो उत्तर देखते हैं दोस्तों। मैंने इन पशुओं को देखा है गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा। आगे देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 3, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो देखते हैं उत्तर। जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। तो चित्रपाठ में जो भी शब्द आए हैं उनकी हमें सूची बनानी है, यानी कि यादी। तो देखते हैं शब्द। उत्तर, शिकारी, दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु, अस्पताल। प्रश्न 5, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो अभी हमने शब्द बनाए, उनके आधार पे हमें वाक्य बनाना है। उदाहरण, एक दयालु शिकारी था। तो वाक्य देखते हैं दोस्तों। शिकारी, तो राजा एक अच्छा शिकारी था। आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर शब्द, दयालु। वाक्य देखते हैं। सविता दयालु लड़की है। 3 नंबर, हिरनी। वाक्य देखते हैं। जंगल में हिरनी दौड़ रही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 4 नंबर, जंगल, जिसका वाक्य है शेर जंगल का राजा है। आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर, बंदूक। वाक्य है शिकारी के पास बंदूक थी। आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर, निशाना। वाक्य देखेंगे तुमने सही निशाना लगाया। आगे देखेंगे। 7 नंबर, गोली, जिसका वाक्य है शिकारी की गोली निशाने पर लगी। आगे देखेंगे। 8 नंबर, टांग, जिसका वाक्य है बंदर की टांगे लंबी होती हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 9 नंबर, शावक। वाक्य देखेंगे शावक अपनी माँ के पास बैठा था। आगे देखेंगे वाक्य आंसू, तो के माँ की आंखों में आंसू थे। 11 नंबर, पशु। वाक्य है भैंस दुधार पशु है। 12 नंबर, अस्पताल, यह शहर का नया अस्पताल है। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? देखते हैं उत्तर। पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। दूसरा प्रश्न, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? उत्तर देखते हैं। हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों 3 नंबर की ओर। हिरनी देखने में कैसी है? उत्तर देखते हैं। हिरनी देखने में मोटी ताजी है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 4, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? उत्तर देखते हैं दोस्तों। शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? देखते हैं उत्तर। गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? उत्तर देखते हैं। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? तो देखते हैं उत्तर। शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? तो देखते हैं दोस्तों। शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। नया प्रश्न है स्वाध्याय के प्रश्न, जिसमें प्रश्न 1, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। तो आपको ये अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं आप दोस्तों कि शिकारी हिरनी के पास क्यों गया। उत्तर देखते हैं। शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह ये जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस दशा में है। यह जानने के लिए ही वह हिरनी के पास गया था। आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न, नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। तो दोस्तों पहला चित्र और दूसरा चित्र तो वो कहानी है, हम देखेंगे। पहली कहानी बातूनी कछुआ है और दूसरी कहानी है बुद्धिमान कौवा। तो
दोस्तों पहले देखते हैं बातूनी कछुआ कहानी। जो चित्र के आधार पे हमें लिखना है, एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था, वह बहुत बातूनी था। वहीं दो हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहां बरसात बहुत कम हुई, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तीसरे चित्र की ओर। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। आगे देखेंगे तीसरा चित्र। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तो दोस्तों हम चित्र में भी देख सकते हैं कि दो हंस कछुओं को लकड़ी से उठा के ले जा रहे हैं और कछुआ वो गांव के लोगों को देखकर वो बोलने लगा और वह कछुआ नीचे गिर रहा है। देखते हैं दोस्तों दूसरी कहानी, बुद्धिमान कौवा। चित्र के आधार पे एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोंपड़ी के पास पहुंचा। दोस्तों हमें जैसे प्यास लगती है वैसे पशु पंखी को भी प्यास लगती है। हम तो हमारे घर पे पानी आता है इसलिए पी लेते हैं, लेकिन पशु पंखी को बहुत मुश्किल के बाद उसको पानी मिलता है। तो देखते हैं कौवे को भी प्यास लगी है, कौवा क्या करता है। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था, पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। देखते हैं क्या उपाय सोचा कौवे ने। वहां आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो दोस्तों बहुत अच्छी कहानी थी, आपको भी पसंद आई होगी। आगे भी देखेंगे दोस्तों दूसरी कहानी यानी कि तीसरी, कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए। आइए देखते हैं दोस्तों चित्र के आधार पे कहानी। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। तो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि कौवा रोटी लेके पेड़ की डाल पर बैठा है। आगे देखेंगे चित्र की ओर। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नजर कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। दूसरा चित्र। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नजर कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। तो लोमड़ी को भी भूख लगी थी और उसने सोचा कि यहाँ कौवे के पास रोटी है तो मैं उसे मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। आगे देखते क्या होता है कहानी की ओर। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। और कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए नाटक कर रही है। तो लोमड़ी ने कहा था कि कौवा भैया आप कुछ गाना सुनाओ, लेकिन कौवा बहुत चालाक था। वो समझ गया कि मैं गाना गाऊंगा तो मेरे जो मुंह में रोटी है वो रोटी नीचे पड़ जाएगी। आगे देखेंगे। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। दोस्तों ये कौवा 21वीं सदी का था। हम चित्र में देख सकते हैं कौवे ने वो रोटी अपने पंजे में ले ली और वो गाने लगा। आगे देखेंगे दोस्तों नए चित्र की ओर। अरे यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। तो दोस्तों हम चित्र में भी देख सकते हैं लोमड़ी मन में बोल के चली गई। आगे देखेंगे नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों। दोस्तों आपको ये लिखना है प्रश्न कौन सी कहानी अच्छी लगी। तो आपको भी कमेंट में लिखना है कि आपको कौन सी कहानी बहुत अच्छी लगी। तो उत्तर देखते हैं। पहली दोनों कहानियां बहुत पुरानी हो गई है,
जबकि कौवा और लोमड़ी कहानी में नवीनता और आधुनिक बोध है। ये कहानी हमें मूर्ख बनाकर अपना मतलब सिद्ध करने वालों से सावधान करती है। कौवे की चालाकी हमें बहुत कीमती सीख दे जाती है, इसलिए ये कहानी मुझे अच्छी लगी। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 5, नीचे गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर लिखिए। तो हमें विरोधी शब्द लिखना है। तो उत्तर देखेंगे हम। 1, दयालु यानी निर्दय, बहुत तो विरोधी थोड़ा, स्वस्थ का विरोधी अस्वस्थ, खुश का विरोधी नाखुश, जन्म का विरोधी मरण और बुराई का विरोधी भलाई। तो ऐसे हमें लिखना है। आगे देखेंगे जिसका हमें वाक्य का प्रयोग भी करना है। उत्तर देखते हैं। दयालु, दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। निर्दयी तो शिकारी निर्दयी होते हैं। तो ऐसे दूसरा वाक्य। बहुत, तुम बहुत थक गए हो। थोड़ा तो अब थोड़ा आराम कर लो। आगे बढ़ेंगे। तीसरा वाक्य। स्वस्थ, आज मैं स्वस्थ अस्वस्थ, जिसका वाक्य है कल मैं अस्वस्थ था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 4 नंबर। खुश, वह हमेशा खुश रहता है। नाखुश, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर। जन्म, रोज कई बच्चों का जन्म होता है। मरण, रोज कई लोगों का मरण होता है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। यानी कि वाक्य है तो वाक्य में हमें संज्ञा ढूंढकर लिखना है। तो संज्ञा के 5 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक અને धातुवाचक। तो आ रीते हमें લખવાનું છે મિત્રો। तो जो ये उदाहरण, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले, तो जिसमें राम और श्याम दोनों संज्ञा है। तो वाक्य देखते हैं। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, तो जिसमें पूजन और परीक्षा दोनों संज्ञा हैं। दूसरा वाक्य है। सब अंबाजी जा रहे थे, तो जिसमें अंबाजी है वो संज्ञा है। तो पहला वाक्य में पूजन और परीक्षा दोनों संज्ञा है। दूसरे वाक्य में अंबाजी है वो संज्ञा है। तो ऐसे हमें रेखांकित करना है। प्रश्न 3, गुलाब का फूल मुझे पसंद है, तो जिसमें गुलाब और फूल 2 संज्ञा है। आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, तो जिसमें हिमालय संज्ञा है, तो जिसके नीचे हमें रेखांकित करना है। आगे देखेंगे। 5 नंबर। आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो जिसमें बिल्ली और दूध दोनों संज्ञा है। तो हम रेखांकित करेंगे। तीसरे चित्र है तो जिसमें गुलाब है और फूल। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर की ओर, जिसमें हिमालय है संज्ञा, और 5वें नंबर में बिल्ली और दूध। तो हम ऐसे रेखांकित करेंगे। प्रश्न 7, अंदाज अपना अपना। तो लिखना है हमें। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते, चर्चा कीजिए। तो हमें ये चर्चा करनी है। तो उत्तर देखते हैं। यदि शिकारी की जगह मैं होता तो मैं भी हिरनी के साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा शिकारी ने किया। तो आगे देखेंगे चर्चा। नरेंद्र, घायल हिरनी और उसके नवजात शावक को देखकर मेरा दिल भर जाता है। तो ऐसा नरेंद्र ने कहा। दूसरा, परेश ने क्या कहा। मैं तुरंत दौड़कर रिक्शा या किसी दूसरे वाहन को ले आता। आगे बढ़ेंगे। अखिलेश क्या कहता है। रिक्शा या किसी अन्य सवारी को किराया देना पड़ता, अगर तुम्हारे पास किराए के पैसे न होते तब क्या करते। आगे देखेंगे। परेश क्या कहता है। तब मैं दौड़कर सीधे अस्पताल पहुंचता और हिरनी की हालत बताकर उनसे एम्बुलेंस भेजने का अनुरोध करता। आगे देखेंगे। नरेंद्र क्या कहता है। हाँ, किसी तरह हिरनी का इलाज तो करवाना ही था, उसके बचने पर ही उसके बच्चे के जीवित रहने की आशा की जा सकती थी। तो ऐसे लिखना है। दोस्तों, आपको भी ऐसे चर्चा अपने क्लास में करनी है, तो आपको वो नाम अलग अलग लिख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो गमे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूरથી करो। અને હા મિત્રો, ધોરણ 6 ના સંપૂર્ણ એકમો આપણી ચેનલમાં પ્રથમ સત્રના મુકાઈ ગયા છે, તો જેને તમે જુઓ